मनुष्य के जीवन में प्रेम सबसे मधुर अनुभव माना जाता है। जब किसी से प्रेम होता है तो मन में अपनापन आता है, जीवन में रंग भर जाते हैं और सब कुछ अर्थपूर्ण लगता है। इसलिए हर मनुष्य प्रेम की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंध में स्थायी सुख मिल जाएगा। लेकिन यही एक गहरी भूल छिपी होती है। जिसे प्रेम समझा जा रहा है वो अधिकतर समय प्रेम नहीं होता, बल्कि लगाव और अपेक्षा का मिश्रण होता है। जब मन किसी व्यक्ति या वस्तु को पकड़ लेता है और कहता है कि यही मेरे सुख का कारण है, तभी दुख का बीज बो दिया जाता है। प्रेम का स्वभाव स्वतंत्र होता है। प्रेम में पकड़ नहीं होती, बंधन नहीं होता, कोई मांग नहीं होती। प्रेम बस बहता है। जैसे नदी बहती है वैसे ही प्रेम का स्वभाव है। लेकिन मन को स्वतंत्रता से डर लगता है। मन पकड़ना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। और जब प्रेम को पकड़ने की कोशिश होती है तब वो प्रेम नहीं रह जाता, वो आसक्ति बन जाता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। प्रेम शुद्ध है, लेकिन मन की पकड़ उसे बोझ बना देती है। जब किसी से प्रेम होता है तब मन धीरे धीरे उस व्यक्ति से अपनी पहचान जोड़ने लगता है। मन कहता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा है। फिर कुछ समय बाद मन कहता है ये व्यक्ति मेरा है। और अंत में मन ये मान लेता है कि इसके बिना जीवन अधूरा है। यही वो क्षण है जब प्रेम धीरे धीरे आसक्ति में बदल जाता है। आसक्ति का अर्थ है किसी चीज को अपने सुख का आधार बना लेना। जब सुख किसी और पर निर्भर हो जाता है तब दुख भी उसी के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है। जिस व्यक्ति से प्रेम किया जा रहा है वो भी बदल सकता है। उसका व्यवहार बदल सकता है, उसकी भावनाएं बदल सकती है, वो दूर जा सकता है। और जब ये परिवर्तन होता है तब मन टूट जाता है। लेकिन दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं होता। दुख का कारण ये विश्वास होता है कि सुख उसी व्यक्ति में था। जब तक ये भ्रम बना रहता है कि किसी और में सुख छिपा है, तब तक प्रेम दुख का कारण बनता रहेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रेम ही दुख का कारण है। इसलिए कुछ लोग प्रेम से दूर भागने लगते हैं, संबंधों से बचने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि यदि प्रेम नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। लेकिन ये समझ अधूरी है। दुख का कारण प्रेम नहीं है। दुख का कारण अज्ञान और आसक्ति है। जब मन किसी को पकड़ता है और उससे अपेक्षाएं बनाता है तब दुख पैदा होता है। मन चाहता है कि दूसरा व्यक्ति हमेशा वैसे ही व्यवहार करे जैसा मन चाहता है। मन चाहता है कि संबंध कभी न बदले, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल रहें। लेकिन संसार का नियम परिवर्तन है। जो आज है वो कल बदल सकता है। जब मन इस सत्य को स्वीकार नहीं करता और चीजों को स्थायी बनाना चाहता है तब संघर्ष पैदा होता है। और इसी संघर्ष का नाम दुख है। यदि प्रेम में पकड़ न हो, यदि अपेक्षा न हो, यदि मन ये समझ ले कि कोई भी व्यक्ति किसी का स्थायी सहारा नहीं है, तब प्रेम बोझ नहीं बनता। तब प्रेम स्वतंत्र होता है, हल्का होता है। ऐसे प्रेम में दुख नहीं होता। वहां केवल समझ होती है और शांति होती है। जब यह बात स्पष्ट हो जाती है तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समस्या प्रेम में नहीं है, बल्कि उस भ्रम में है कि सुख बाहर कहीं छिपा है। मन का स्वभाव पकड़ना है। जो चीज सुख देती हुई दिखाई देती है, मन तुरंत उसे अपने पास रखना चाहता है। बचपन से ही ये आदत बन जाती है। कोई खिलौना अच्छा लगा तो मन कहता है ये मेरा है। बड़ा होने पर यही प्रवृत्ति लोगों और संबंधों पर लागू होने लगती है। जब किसी व्यक्ति से प्रेम जैसा अनुभव होता है तब मन को एक नया सहारा मिल जाता है। उसे लगता है कि अब जीवन सुरक्षित हो गया है। कोई है जो साथ देगा, समझेगा, सहारा बनेगा। इस विचार से मन को आराम मिलता है। लेकिन यहीं से एक सूक्ष्म जाल बनता है। मन धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने सुख की जड़ मानने लगता है। मन को लगता है कि अगर ये व्यक्ति साथ रहा तो जीवन अच्छा रहेगा और अगर ये दूर चला गया तो सब कुछ टूट जाएगा। इस सोच के कारण मन उस व्यक्ति को पकड़ने लगता है। वो चाहता है कि सामने वाला
हमेशा वैसा ही रहे जैसा मन चाहता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। हर व्यक्ति का अपना मन, अपनी इच्छाएं और अपनी परिस्थितियां होती है। इसलिए जब वास्तविकता मन की कल्पना से अलग होती है, तब भीतर असुरक्षा और भय पैदा होता है। यही भय धीरे धीरे प्रेम को बोझ बना देता है। जहां अपेक्षा है, वहां दुख निश्चित है। यह संसार का बहुत सरल नियम है, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। जब किसी से प्रेम होता है, तब मन के भीतर कई अनकही अपेक्षाएं जन्म लेती है। मन चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा ध्यान दे, सम्मान दे, समझे, साथ रहे और कभी दूर न जाए। ये अपेक्षाएं धीरे धीरे मन के भीतर मजबूत हो जाती है। शुरू में ये अपेक्षाएं दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ वे संबंधों पर भारी होने लगती है। जब सामने वाला व्यक्ति मन की उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तब मन को चोट लगती है। मन सोचता है कि सामने वाले ने दुख दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। दुख उस व्यक्ति ने नहीं दिया, दुख अपेक्षा के टूटने से पैदा हुआ। यदि मन ने यह मान लिया हो कि कोई व्यक्ति हमेशा वैसे ही व्यवहार करेगा जैसा मन चाहता है, तो ये एक कल्पना है। और जब कल्पना टूटती है, तब मन को लगता है कि प्रेम ने दुख दिया। असल में दुख प्रेम से नहीं आया, दुख उस कल्पना से आया जो मन ने बना ली थी। इसलिए जब तक प्रेम के साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहेंगी, तब तक संबंधों में हल्कापन नहीं आ सकता। हर संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाएगा। जहां अपेक्षा कम होती है, वहां संबंध सहज रहते हैं। जहां अपेक्षा बहुत अधिक होती है, वहां संबंध संघर्ष बन जाते हैं। सच्चे प्रेम की एक पहचान है, वहां स्वतंत्रता होती है। जहां पकड़ है, वहां प्रेम नहीं है। जहां भय है, वहां भी प्रेम नहीं है। यदि मन हर समय ये डर महसूस करे कि कहीं ये व्यक्ति दूर न हो जाए, कहीं संबंध टूट न जाए, तो ये प्रेम नहीं बल्कि असुरक्षा है। सच्चे प्रेम में दूसरे को बांधने की कोशिश नहीं होती। वहां ये समझ होती है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई किसी का स्थायी मालिक नहीं है। जब ये समझ आती है, तब प्रेम का स्वरूप बदल जाता है। तब प्रेम में हल्कापन आता है, सहजता आती है। संबंध बोझ नहीं बनते, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन मन को ये स्वतंत्रता स्वीकार करना कठिन लगता है। मन चाहता है कि जिसे वो प्रेम करता है, वो हमेशा उसके अनुसार चले। मन को नियंत्रण पसंद है, क्योंकि नियंत्रण से सुरक्षा का भ्रम पैदा होता है। परंतु वास्तविकता ये है कि किसी को भी पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, भावनाएं बदलती है। यदि मन इस सत्य को समझ ले, तो प्रेम दुख का कारण नहीं बनता। तब प्रेम एक सुंदर अनुभव बन जाता है, जिसमें पकड़ नहीं होती, डर नहीं होता और अपेक्षा का बोझ नहीं होता। जहां स्वतंत्रता है, वही सच्चा प्रेम संभव है। और जहां सच्चा प्रेम है, वहां दुख के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जब जीवन को गहराई से देखा जाता है, तब एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होने लगती है। दुख का कारण प्रेम नहीं था, बल्कि मन की पकड़ थी। ये समझ धीरे धीरे मन को हल्का कर देती है। जब ये दिखाई देने लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़कर नहीं रखा जा सकता, तब प्रेम का स्वरूप बदलने लगता है। तब प्रेम मांग नहीं करता, वो बस स्वीकार करता है। तब संबंध किसी सौदे की तरह नहीं रहते कि इतना दिया तो उतना वापस मिलना चाहिए। समझ के साथ प्रेम शांत हो जाता है, उसमें उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। पहले जहां प्रेम के साथ डर जुड़ा हुआ था, अब वहां सहजता आ जाती है। पहले मन हर समय ये सोचता था कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या वो दूर हो जाएगा। लेकिन जब समझ आती है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, तब ये चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस समझ के बाद प्रेम समाप्त नहीं होता, बल्कि पहली बार प्रेम शुद्ध रूप में दिखाई देने लगता है। तब प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता, वो मन की एक सहज अवस्था बन जाता है।
मन की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वह सुख को बाहर खोजता है, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी संबंध में, कभी किसी उपलब्धि में। कुछ समय के लिए यह सब अच्छा लग सकता है, लेकिन स्थायी संतोष वहां नहीं मिलता, क्योंकि जो भी चीज बाहर है वो परिवर्तन के अधीन है। यदि सुख किसी बाहर की चीज पर निर्भर है तो वो सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। जब ये बात स्पष्ट होती है तब ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर आने लगता है। तब ये दिखाई देने लगता है कि शांति और संतोष का स्रोत भीतर ही है। जब मन शांत होता है तब बिना किसी कारण भी एक हल्की प्रसन्नता महसूस होती है। उस प्रसन्नता को किसी व्यक्ति या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। जब ये अनुभव गहरा होता है तब संबंधों का बोझ समाप्त हो जाता है। तब कोई व्यक्ति जीवन में आए या जाए, भीतर की शांति बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं कि संबंध महत्वहीन हो जाते हैं, बल्कि अब संबंधों में सहजता आ जाती है, क्योंकि अब उनसे सुख की भीख नहीं मांगी जा रही होती। अब संबंध साझा करने का माध्यम बनते हैं, सहारे का आधार नहीं। यदि जीवन में प्रेम है और साथ ही दुख भी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम गलत है। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रेम के साथ आसक्ति और अपेक्षा जुड़ गई है। पहला कदम यह है कि मन को ईमानदारी से देखा जाए। ये देखा जाए कि प्रेम के नाम पर कहीं भीतर पकड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मन किसी व्यक्ति को अपने सुख का आधार मान चुका है। जब ये बात स्पष्ट दिखाई देने लगती है तब पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। दूसरा कदम यह है कि जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को स्वीकार किया जाए। जो भी संबंध है वो स्थायी नहीं है। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं। ये जीवन का स्वाभाविक नियम है। जब ये स्वीकार हो जाता है तब मन का डर कम हो जाता है। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान इस बात पर लाना कि शांति और संतोष भीतर ही उपलब्ध है। यदि मन बाहर बाहर भटकता रहेगा तो वो हमेशा किसी सहारे की तलाश करता रहेगा। लेकिन जब मन स्वयं को समझना शुरू करता है तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि सुख का स्रोत भीतर ही है। तब प्रेम बोझ नहीं बनता, तब प्रेम में स्वतंत्रता होती है, समझ होती है और सहजता होती है। ऐसे प्रेम में दुख पैदा नहीं होता। वहां संबंध होते हैं लेकिन बंधन नहीं होते। वहां अपनापन होता है लेकिन पकड़ नहीं होती। और जब पकड़ समाप्त हो जाती है तभी प्रेम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। तब प्रेम दुख का कारण नहीं रहता, बल्कि जीवन में शांति और करुणा का स्रोत बन जाता है।